हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा सीटेट का 21 जनवरी को संडे को एग्ज़ाम हुआ था, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा पेपर 2 जूनियर लेवल का हुआ था, उसके सीडीपी पोर्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग अपने आंसर्स मिलाते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं पेपर 2 में। ये जो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर, वो पूरी तरह से ऑफिशियली हैं और लगभग 99.9% सही है। उम्मीद है कि सीटेट भी इन्हीं आंसर्स को अपने आंसर की में ऐड करेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और आज कोई उस पर डिस्क्राइब तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि आप लोगों को बस अपने आंसर्स को जानना है। तो बस हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके सही आंसर्स देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा निगेटिव है। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो एडोलसेंस के बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अलग अलग बच्चे, अलग अलग संस्कृतियों के बच्चे अलग अलग स्टेप में अपने एडोलसेंस में प्रवेश करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता में भाग लेती हैं क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता किस प्रकार से प्रेरित है? तो सुजाता सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तो जीन पियाजे ने इस बात को बताया है, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, टू किल एंड मॉन्कीड वर्ड में लेखक प्रगतिवाद का उपयोग कैसे करता है? तो इसमें आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता है स्टूडेंट को। बाकी ये तीनों जो हैं वो वन लाइनर है, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों का निकल गया है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़वादिता और पूर्वाग्रहों को चिंतन करना चाहिए, सही है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, बिल्कुल सही। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको जब सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं तो मैंने 10 बार कराया है कि जो कैरोल गिलिगन ने कोल वर्ग के जो नैतिक सिद्धांत की आलोचना की थी वो नारी दृष्टिकोण और देखभाल की नैतिकता के लिए की थी। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जीवन की समस्याओं में मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों के अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका रीजन विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। तो बिल्कुल सही, दोनों सही है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चंस पेपर में जो टिक लगा हुआ है उसको आप माइंड मत करिएगा, वो क्वेश्चंस पेपर में गलत टिक लगा हुआ है, इसीलिए हमने आपको 2 दिन बाद ये आंसर की प्रोवाइड किया। कई कोचिंग चैनल से और कई टीचरों से डिस्कस करने के बाद हमने आपको जो एक सटीक और सबसे सही क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग क्वेश्चंस आंसर पर जो टिक लगा हुआ है उसको माइंड मत कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक डैश है, स्थिति है जो विद्यार्थियों की डैश की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल विकार है जो ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में कठिनाई पैदा करता है। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो
चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर बच्चा है फोर्थ ऑप्शन में, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और उसे निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? लॉ एंड ऑर्डर जो नैतिकता होती है वो पारंपरिक नैतिकता होती है, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा विभेदित निर्देश देना या प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा विभेदित निर्देश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य को प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रणाली प्रभावी प्रणाली है क्योंकि, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर ए बी डी तीनों सही हैं। जो सी है वो देख लीजिए, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की बात नहीं करता है पोर्टफोलियो, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है? मास्टरी किस लिए किया जाता है? कोई बच्चा किसी चीज़ में मास्टरी किस लिए करना चाहता है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में और बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम होते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये फर्स्ट, दृष्टि संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक तकनीकियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। इसका रीजन, समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि कारण इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होंगे और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दो और विमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया करके और वो अपने विकास के क्षेत्र के अंदर की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रखने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव हो और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण देख लेते हैं इसका, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो बिल्कुल सही, दोनों सही है, तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाची अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो सही ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो सही ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ठीक, तो इसका कारण देख लेते हैं, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं माना जा सकता, तो बिल्कुल सही है, बुद्धि लब्धि से ही सब कुछ सटीक रूप से नहीं मान सकते हैं और ये भी बिल्कुल सही है, तो हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय है, गलत, यह एक जटिल है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो बिल्कुल दोनों सही हैं, तो A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने अपने आंसर मिलाने के बाद आप लोग का कितना आंसर CDP में सही हो रहा है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है? छात्रों को स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, बिल्कुल सही। छात्र जो एक्टिविटी करने की शुरुआत कर रहे हैं उनको आप प्रोत्साहित करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि आगे भी वो अच्छे से पहल कर सकें। तो ये थे हमारे CDP के 30 क्वेश्चन जो हमारे पेपर 2 में पूछे गए थे संडे के पेपर में। तो आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। और आप लोगों को मैंने जो ये आंसर प्रोवाइड किया, अगर इसमें से कुछ भी त्रुटि या मिस्टेक नज़र आ रहा है, आपके हिसाब से कोई दूसरा आंसर सही होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा और आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने CDP में अच्छे नंबर गेन किए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। धन्यवाद।